हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ लूसेंट जीके और लूसेंट जीके में हम आज पार्ट 5 करने वाले हैं। आप अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाइए वो पार्ट देख लीजिए। और ये आज इम्पोर्टेंट चीज़ों के प्रमुख चीज़ों का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हम कल से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक स्मारक क्या होते हैं आपको पता होगा। जो फेमस चीज़ें होती हैं जैसे कि झुकी हुई मीनार कहाँ है, पीसा में, और पीसा कहाँ है, इटली में। इसी तरीके से हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बट इस पीडीएफ में एक एरर है। एरर क्या है, देखो जैसे फर्स्ट चीज़ लिखी हुई है ना, झुकी हुई मीनार पीसा में और पीसा कहाँ है, इटली में, वैसे उसमें नहीं लिखा हुआ क्योंकि हमारा जो कंट्री नेम है वो ऐसे नीचे आ रहा है। तो इसको इग्नोर करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो फिर डिस्कस करते हैं। पार्थनाम एथेंस में है, एथेंस का है यूनान में, ठीक है। ग्रेट वॉल उत्तर चीन में है, उत्तर चीन का है चाइना में। पिरामिड गीजा में है और मिस्र में। पवन चक्की किंडर डिजर्ट जो कि डेनमार्क में है। ताजमहल आगरा जो कि भारत में है। क्रेमलिन मॉस्को इंपीरियल, क्रेमलिन मॉस्को रूस में है। इंपीरियल पैलेस टोक्यो में है, जापान में। ओपेरा हाउस सिडनी में है और सिडनी का है ऑस्ट्रेलिया में। आईफिल टावर पेरिस में है और पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस की। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क यूएसए में। बात करते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल सिंबल्स की। देखो भारत का है अशोक चक्र, पाकिस्तान का है चमेली का फूल, बांग्लादेश का है वाटर लिली, नीदरलैंड का है शेर, यूके का है सफ़ेद लिली, संयुक्त राज्य अमेरिका है गोल्डन रोड, इटली का है सफ़ेद लिली, ऑस्ट्रेलिया का है वेडो, न्यूजीलैंड का है कीवी, तुर्की का है चांद तारा, नॉर्वे का है शेर, फ्रांस का है लिली, ईरान का है गुलाब का फूल, स्पेन का है ईगल, जापान का है गल गुलदाउदी, ठीक है। एंड जापान का है गुलदाउदी, कनाडा का है मैपल लीफ, डेनमार्क का है मैपल लीफ एंड रूस का है डबल हेडेड ईगल। आप ये सोचोगे कि इसमें आप सर समझा नहीं रहे, ये सारे बेसिकली इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनमें समझाने का कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करने हैं, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ इनको पढ़ते हुए जा रहा हूँ। और कल से हम समझाने वाली चीज़ करेंगे, कल से हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। कल से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसमें हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहेगा, ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चीज़ की। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मैं आपको करंट अफेयर्स में बहुत बार बता चुका हूँ। मैकमोहन रेखा किसको अलग करती है, भारत और चीन को। एडिनबर्ग रेखा किसको करती है, जर्मन और पोलैंड को। मैगिनोट रेखा जर्मनी एंड फ्रांस को। मैन रहीम रेखा रूस एंड फिनलैंड को। बात करें रेड क्लिफ रेखा भारत एंड पाकिस्तान को। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। और 49वीं समांतर रेखा यूएस एंड कनाडा। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ये आपके साथ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब डिस्कस करते हैं विश्व में प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं होती हैं। जैसे हमारे इंडिया की रो है, आपने एक था टाइगर मूवी देखी होगी, मोस्टली सबने देखी होगी। वैसे ही गुप्तचर संस्थाएं कौन से देश की कौन सी है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किसकी है, चीन की। और चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की है। केजीबी जीआरयू, केजीबी जीआरयू रूस की है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी साउथ अफ्रीका की है। अगर बात करें एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस, 5th एंड 6th स्पेशल ब्रांच जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, यूनाइटेड किंगडम की। इंदर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई पाकिस्तान की है। रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग रो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारे इंडिया की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। ये भी हमारी कौन सी है, सीबीआई किसकी है, इंडिया की।
सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI USA की है। फिर बात करें मोसाद इजराइल की है, मुखबरात मिस्र की है, नाइचो जापान की है, सवाक ईरान की है, अल मुखबरात इराक की है। क्या है, मैं है करे तो जा रहा हूँ, आपको पता है ना क्या है ये? गुप्तचर संस्थाएं। क्या है? गुप्तचर संस्थाएं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। जैसे कोई चिन्ह होता है वो किसका प्रतीक होता है? जैसे कलम, जो पेन होता है वो किसका होता है? संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक। कमल, कमल का फूल किसका होता है? संस्कृति एवं सभ्यता का। रेड क्रॉस किसका होता है? डॉक्टरी एंड साहित्य अस्पताल का। रेड क्रॉस मतलब जो लाल निशान ऐसा होता है। ठीक है, बना के दिखाऊं तो ऐसा सिंबल देखो, रेड क्रॉस। ठीक है, ये किसका होता है? डॉक्टरी एवं सहायता एवं अस्पताल का। वैसे ये वाला प्लस होता है। ठीक है, ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है प्लस। ठीक है। बात करें लाल झंडा क्रांति एवं खतरे का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा हुआ हो। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जिन लोगों को ले जाया जाएगा उन लोगों के उस वाहन पे पीला झंडा लगेगा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, सफेद झंडा संधि समर्पण का प्रतीक, लाल त्रिकोण प्रतीक परिवार का नियोजन का, कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक, लाल प्रकाश खतरा व यातायात रोकने का प्रतीक, हरा प्रकाश यातायात को ले जाने का संकेत, आंखों पर बंदी पट्टी में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक। हर अदालत में देखते हो आप। बाहां पर काली पट्टी शोक का प्रतीक। बाहां पर काली पट्टी किसका प्रतीक होती है? शोक व विरोध, शोक विरोध और दुख का। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी। ठीक है, आपने ऐसे देखा होगा, ये ऐसे ऐसे दो हड्डी फिर ऊपर एक खोपड़ी बनी होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का होता है, बिजली का खतरा होता है। चक्र प्रगति का प्रतीक। चक्र जो बना होता है नॉर्मली वो किसका प्रतीक होता है? प्रगति का प्रतीक। ऑलिव की शाखा शांति का प्रतीक। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। ऑस्ट्रेलिया कंगारू, कनाडा गंजाइगर, जापान आइबेस, न्यूजीलैंड कीवी, यूनाइटेड किंगडम रॉबिन रेडब्रेस्ट, भारत बाघ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये पार्ट 5 था। ये लूसेंट में सबसे बड़ी, प्रथम, लंबा, सबसे ये सारी चीज़ों का लास्ट पार्ट था। कल से हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री में हम उसी तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे आप लोगों के कमेंट आए हुए हैं। कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझेंगे, चारों ऑप्शन को समझेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।